दोस्तों, अगर मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से आपका भी सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस माइनस में जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो से आप अपने अधिकारों को समझेंगे और साथ ही साथ आरबीआई की ओर से, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्या गाइडलाइन है बैंकों को, अगर कोई कस्टमर किसी मजबूरी के कारण अगर वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर जो बैंक पेनाल्टीज लगाती है, जो भी डिडक्शंस होते हैं, उसका क्या यहाँ पे फॉर्मेट होने वाला है, ये आज हम प्रॉपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आपका भी बैंक बैलेंस माइनस में जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ है, तो अगर आपका भी बैंक इस तरीके का कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या इससे आपका सिविल स्कोर अफेक्ट होगा या फिर आपके साथ फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके ऊपर आज हम प्रॉपर रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप बता दूं, जब भी आप किसी बैंक अकाउंट में अपना सेविंग्स किसी बैंक के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं, आइदर वो सेविंग्स अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, तो हर एक बैंक का अपना कुछ ना कुछ टर्म्स और कंडीशंस होता है। साथ ही साथ उस बैंक के सर्विसेज को अवेल करने के लिए क्या क्या चार्जेस होते हैं, क्या क्या फ़ी होती हैं, ये सभी पहले से ही तय होती हैं और आप उन फ़ी और पेनाल्टीज़ के टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करते हैं, तभी जो है उस बैंक की सर्विसेज को आप अवेल कर पाते हैं, उस बैंक के अंदर आपका वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है। और उन टर्म्स और कंडीशंस में एक महत्वपूर्ण टर्म्स और कंडीशंस ये भी है कि आपको उस बैंक के अंदर अपने अकाउंट में एक मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा थ्रू आउट द मंथ। मतलब कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख पूरे महीने का जो आपका मंथली साइकिल चलता है, उसमें जो बैंक की ओर से जो फिक्स एक अमाउंट रखा गया है मिनिमम एवरेज बैलेंस का, वो आपको मेंटेन करके चलना होगा। फॉर एग्जांपल, जितने भी ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंक्स हैं लाइक एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, तो इन बैंकों का जो मिनिमम एवरेज बैलेंस होता है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में यही है। तो अगर आप 10,000 से कम अगर आपका किसी समय आपका अकाउंट से बैलेंस जाता है, तो ऐसे में अगले महीने बैंक जो है आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट जो है वो चार्ज करेगी, क्योंकि आपने उस टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। हालांकि गवर्नमेंट बैंक में जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो लगभग 2,000-2,500 रुपये ऐसे है, लेकिन प्राइवेट बैंक का जो मिनिमम बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऐसे में दोस्तों, आरबीआई क्या कहता है, जो बैंकर ऑफ द बैंक, जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, वो यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपने अपने बैंक खाते में तय मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। ये जो है अधिकार आरबीआई ने बैंकों को दिए हैं, क्योंकि बैंक का भी अपने कुछ खर्चे होते हैं, उनके भी कुछ एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, तो आपके अकाउंट को ऑपरेट करने में बैंकों के भी कुछ खर्चे होती हैं, तो इसके लिए जो है बैंक आपसे चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर आपका बैलेंस 0 हो जाता है, ठीक है, आप मतलब कि आप इतना पैसा भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने अकाउंट में कि वो प्लस में हो, मतलब कि बिल्कुल आपने अपना अकाउंट 0 कर दिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकती है। मतलब कि बैंक यहाँ पे कतई किसी के अकाउंट को माइनस में नहीं कर सकती है। जब तक उसका पॉजिटिव में था तब तक तो वो पेनाल्टी जो है वो डिडक्ट कर सकती थी, ये उसका अधिकार था। सपोज करो कि आपका जो है आपने का जो अकाउंट का जो बैलेंस था वो लगभग 2,000 रुपये था। अब चूंकि ये 10,000 रुपीज़ नहीं है तो बैंक इसके ऊपर पेनाल्टी वसूल करेगी, लेकिन जैसे ये 2,000 रुपीज़ 0 हो जाएगा आपके अकाउंट में, उसके बाद जो है बैंक 0 से भी कुछ और कट नहीं कर सकती है। मतलब कि आपका बैंक बैलेंस जब 0 हो जाएगा तो उसके ऊपर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकती है। तीसरा यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, कि अगर आपका खाता डोरमेट हो चुका है, मतलब काफ़ी दिनों से आप उसमें कोई एक्टिविटी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी पिछले 2 सालों में उसमें कोई विड्रॉ या फिर यहाँ पे डिपॉजिट लेन देन नहीं हुआ है, तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद दोस्तों, बैंक आपसे मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनाल्टी चार्ज करते हैं, ताकि वे अपने खाते को मैनेज और मेंटेन करने की लागत वसूल सकें। जैसा कि मैंने बोला कि आपके अकाउंट को मैनेज करने में बैंक के भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए जो है यहाँ पे पेनाल्टी लगाई जाती है।
बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने में जितना कम अमाउंट रखने की सलाह देते हैं उस हिसाब से ही जुर्माना लगाते हैं। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया होती है अगर आप उससे कम करते हो तभी जो है यहाँ पे पेनाल्टी लगाई जाती है। कोई भी बैंक मिनिमम बैलेंस के लिए एक स्लैब बनाता है जिसके मुताबिक अलग अलग स्लैब के मुताबिक चार्जेस वसूल किए जाते हैं। मान लेते हैं कि मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये है और आपके खाते में केवल 100 रुपये कम है, 9,990 रुपये हैं, तब यहाँ पे कम चार्ज वसूली जाएगी। वही आपने अगर केवल 100 रुपये अकाउंट में रखे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज वसूला जाएगा। तो क्या है कि एक अलग अलग यहाँ पे स्लैब बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों चार्जेस जो है वो वैलिड होना चाहिए और औसत लागत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जो कि RBI कहता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी किसी बैंक में अकाउंट है और उन्होंने आपके अकाउंट को कर दिया माइनस में, मतलब कि जीरो से भी कम, तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके RBI के इस गाइडलाइन का प्रयोग करके आप बैंक को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके अकाउंट से जो भी माइनस में जो बैलेंस है उसको वो प्रॉपर जीरो कर दें, ताकि अब इन फ्यूचर आप उस खाते को, उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो और इन फ्यूचर आप उसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलोगे। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।